सभी को नमस्कार। मेरी आवाज शायद सबको आ रही होगी। अगर आ रही है तो चैट बॉक्स में आप कंफर्म कर सकते हैं। और आज की क्लास शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गुरुभ्यो नमः। गजाननं गणपतिं गुणानामालयं परं तं देवं गिरिजासुनवन्द्यमराचितं गं गणपते नमः। रुद्रसुताय च विद्महे शूलस्ताय च धीमहि तन्नो भद्रकाली प्रचोदयात्। ऐं क्लीं सौं ह्रीं भद्रकाले नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की क्लास में। आप सबको एक लिंक दिया गया है चैट बॉक्स में। जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है उनसे रिक्वेस्ट है कि आज की अटेंडेंस के लिए वो फॉर्म भर दीजिए। क्योंकि अब से जो आपको लिंक मिल रहा है आपके ग्रुप के अंदर, अनाउंसमेंट ग्रुप के अंदर, वो ही मीटिंग आईडी रहेगी। वो रिकरिंग मीटिंग है। सेम लिंक रहेगा। बिकॉज अगर रिकरिंग मीटिंग करते हैं और फॉर्म भरवाते हैं तो देर इज सम टेक्निकल ग्लिच इन जूम मीटिंग। ठीक है। तो आप सब कृपया इस फॉर्म को जरूर भरें, जिससे समझ में आए कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। और बिल्कुल सावन की आपको सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज सावन का पहला सोमवार है। ईश्वर आप पर खूब कृपा और अनुकंपा करे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। तो अब हम बात करते हैं कि हमने लास्ट, अभी तक हमने पढ़ा बेसिक ऑफ टैरो। बेसिक में पढ़ा टैरो क्या है, कैसे काम करता है, किस तरीके से टैरो एस्ट्रोलॉजी से अलग है। और हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था न्यूमरोलॉजी, द मैजिक ऑफ नंबर्स। ठीक है। चिंता ना कीजिए, सभी को फॉर्म आज ही दिया गया है पहली बार। सो नो वरीज रिगार्डिंग दैट। आप सब प्लीज अटेंडेंस जरूर मार्क करें, जिससे हमें मालूम रहे कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा। बिकॉज वी विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग्स टू ओनली दोज पीपल हु विल बी कमिंग टू द क्लास। ओके। अभी तो मैंने दे दिया लास्ट 2 डेज का रिकॉर्डिंग, पर वो हट जाएगा। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अटेंडेंस जरूर मार्क करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के, क्योंकि समय कम है, काम ज्यादा है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ना शुरू किया था मैजिक ऑफ नंबर्स। ठीक है। तो आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने पढ़ा था कि जीरो नंबर पढ़ा था, जीरो के बारे में पढ़ा था। जीरो का मतलब होता है न्यू बिगनिंग। ठीक है। बिकॉज कुछ खत्म होगा तो तभी जीवन में कुछ नया शुरू होगा। जैसे कि हम आए हैं इस धरती पर, तो हम जाएंगे तभी हमें एक नया शरीर मिलेगा। उसी तरीके से हमने पढ़ा था नंबर वन का। नंबर वन का मतलब क्या होता है? लीडरशिप क्वालिटी। क्योंकि एक नंबर जो है सूर्य को गवर्न करता है। एक नंबर का मतलब होता है बहुत सारी पोटेंशियल। एक नंबर का व्यक्ति कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, उसके बारे में हमने बात करी थी। हमने बात किया था कि जो एक एक नंबर का व्यक्ति है वो खुद को जलाकर लोगों को रोशन करता है, जिस प्रकार से सूर्य करता है। ठीक है। होप कि एक नंबर का सबको समझ में आया होगा। फिर हमने दो नंबर के बारे में हमने पढ़ा था। टू नंबर्स का मतलब पार्टनरशिप, ड्युअलिटी, चॉइसेस। क्यों? क्योंकि जब एक और एक दो हो जाते हैं तो आपके पास अब दो ऑप्शन है, या इधर जाएं या इधर जाएं, है ना? यस और नो, अच्छा और बुरा, सच और झूठ, भक्त और भगवान। तो ये सब क्या है? द्वैत की जो जानकारी है वो दो नंबर देता है। दो नंबर कहता है कि सब चीजें दो हैं।
ठीक है, जैसे किसी भी बात के दो पहलू, हेड और टेल्स। तो ये सब जो है 2 नंबर बताता है। साथ में 2 नंबर आपको क्या बताता है? 2 नंबर बताता है कि आपको किसी से पार्टनरशिप करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में सक्सेस आपको मिले। ठीक है, 2 नंबर इज ऑल अबाउट चॉइसेस, आपको चयन करने का अवसर देता है। दूसरा, 2 नंबर को फेमिन एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 2 नंबर का जो प्लेनेट है वो मून है। क्लियर है? ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, नहीं पढ़ा था? चलो, नहीं पढ़ा था तो कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़ते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो 2 नंबर का मतलब क्या है? बेसिकली देखिए, दो, दो मीन्स जोड़ा, राइट? जब 1+1 हो जाता है तो 2 बन जाता है। क्लियर हो गया? तो जो 2 नंबर है वो बताता है कि दो लोग इकट्ठे हो गए तो दो लोग आपस में क्या करेंगे? पार्टनर्स बनेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। अब वो पार्टनरशिप चाहे तो जीवन में हो सकती है, चाहे आपके बिजनेस में हो सकती है, चाहे जॉब में हो सकती है, किसी भी कार्य में। अब आप एज अ पार्टनर काम कर रहे हैं, आपका एक सबॉर्डिनेट होगा जिसके सहयोग से आप वो कार्य करेंगे। ठीक है, 2 नंबर ड्युअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। ड्युअलिटी का मतलब समझते हैं? कि जैसे आपके घर में अभी जिन लोगों ने वीडियोस ऑन कर रखी हैं उनके घर में लाइट है, ठीक है, बाकी सबके घर में अंधेरा दिख रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने वीडियो नहीं ऑन कर रखी, जहमत नहीं उठाई उस बात की। तो जो आपको पता है कि आपके घर में लाइट कैसे जल रही है, लाइट को जलाने के लिए दो तारें चाहिए होती हैं, सबको मालूम है इस बात का। ठीक है, वी रिक्वायर 2 आयंस टू लाइट अप द इलेक्ट्रिसिटी, एक नेगेटिव आयन और एक पॉजिटिव आयन, है ना? तो जो 2 नंबर है वो ये कहता है कि ड्युअलिटी तो है, पर ड्युअलिटी का मतलब ये नहीं कि कम और ज्यादा, ड्युअलिटी का मतलब बराबर हकदार। ठीक है, अगर कोई भी दोनों में से चीज ज्यादा हो जाए, अगर नेगेटिव आयन ज्यादा हो जाए और पॉजिटिव आयन कम हो जाए तो भी बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाए और नेगेटिव आयन कम हो जाए तो भी बल्ब नहीं जलेगा। क्लियर हो रही है? तो इसलिए दोनों चीजों की जो उपस्थिति है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सेम स्टेटस में, सेम कंडीशन में होनी चाहिए, तब जाकर काम होगा। तो 2 नंबर हमें ये बताता है कि बेशक चीजों के अंदर बैलेंस क्रिएट करने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा? या तो अधिक गुस्सा आएगा या अधिक आदमी शांत रहेगा, ऐसा ही होता है ना, है ना? या तो बहुत ज्यादा मूडी हो जाएगा या बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव हो जाएगा। तो 2 नंबर इज ऑल अबाउट डुअलिटी। आल्सो 2 नंबर क्या बताता है? चॉइसेस के बारे में बताता है। 2 नंबर ये बताता है कि आपके पास चयन करने की शक्ति है, या इधर जाएं या उधर जाएं। ठीक है, इधर यू कैन गो राइट और यू कैन गो लेफ्ट। आल्सो 2 नंबर और क्या बताता है? 2 नंबर ये बताता है कि आपके पास मून की एनर्जी है, एक फेमिन एनर्जी है। क्यों फेमिन एनर्जी? आपको मालूम है मून इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आप और हमारे जीवन में चंद्रमा का बहुत ही गहरा कार्य है। किसी को मालूम है क्या इंपॉर्टेंस है मून की? हाँ जी, किसको पता है मून की क्या इंपॉर्टेंस है? चलो, मैं चैट बंद कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि चैट से लोगों को डिस्टरबेंस हो रही है। ओके, राम अग्रवाल जी बताइए सर, चंद्रमा क्यों हम्म, जरूरी है? सर ये मन का कारक होता है। ओके, चंद्रमा मन का कारक होता है। और मुझे इतना ही पता है। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, हिमा जी बताएंगी। हिमा जी, चंद्रमा का क्या रोल है हमारी लाइफ में? सर, चंद्रमा का रोल अगर मैं साइंटिफिकली देखती हूँ तो जैसे चंद्रमा के कारण समुद्र में ज्वार भाटा बहुत तेज आता है, तो हमारा शरीर भी 75% वाटर से बना है। तो हमारे शरीर में चंद्रमा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि उसके कारण जिंदगी में बहुत उथल पुथल मच सकती है। चलो, बहुत बढ़िया बात है। आप कुछ कुछ नजदीक पहुंच गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी, हर्षिता जी।
शांति और पीस का भी प्रतीक होता है चंद्रमा। जीवन में शांति लाना हो या पीसफुल लाना हो तो भी चंद्रमा उसका प्रतीक होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जी चलो, एक और ले लेते हैं। अक्षिता जी। सर, इंट्यूशन का कारक होता है। ओके। हमारी इंट्यूशन होती है चंद्रमा से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी, मेरा प्रश्न जो है अधूरा है। देखो, मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मून इन आवर लाइफ। चलो, एक अमृता जी से और पूछ लेते हैं। हाँ जी, बताइए। अमिता, अमिता जी, अमिता जी। अमीता सर। राइट। सर नमस्ते। सर नमस्कार। ये हमें फैमिली सपोर्ट देता है, फैमिली रिलेटिव सपोर्ट देता है चंद्रमा। ओके, गुड। और चलिए। यूनिवर्सल सपोर्ट भी मिलता है इससे। जी जी। चलो मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पर अधिकतर मेल और फीमेल सभी हैं, पर आपको मालूम है आपका हमारा जो बर्थ है, ठीक है, इट इज ऑल ड्यू टू मून। अगर मून नहीं होगा ना धरती पर, तो कभी कोई भी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। सुना कभी ऐसा पहले? अगर चंद्रमा नहीं होता ना, तो आप और हम इस धरती पर नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? आप सबको पता है कि जो गर्ल्स की हार्मोनल साइकिल होती है, पीरियड साइकिल होती है, पता है ना सबको, 28 डेज की या 30 डेज के बीच में होती है, राइट? तो उसी तरीके से मून की भी साइकिल होती है, सेम साइकिल। ठीक है। और मून की ही वजह से जो गर्भ धारण होता है, ठीक है, जो बेबी जो है वो रहता है गर्भ में। बिकॉज आपको पता है कि अभी आपने बताया कि 70% जो है हमारी बॉडी में क्या है, पानी है, वाटर है। ठीक है। तो उस वाटर को जो हार्मोनल बैलेंस देता है, वो चंद्रमा देता है। अगर मून की एनर्जी नहीं होगी, अगर मून का अट्रैक्शन नहीं होगा, जैसे एग्जांपल भी दिया आपने कि जब पूर्णिमा होती है, तो सी के अंदर बहुत ज्यादा उछाल होता है ना? जो उसके अंदर ज्वार भाटा आता है, जो टाइड्स आते हैं, वो बहुत ज्यादा होती हैं। तो इसी प्रकार से अगर मून नहीं होता, तो वी मे नॉट हैव एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, समझ में आया? तो मून का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है इस दुनिया में, मून इतना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है कि आप और हम जो जो जीवन जी रहे हैं, वो चंद्रमा की देन है। अगर मून नहीं होता, अगर फेमिन एनर्जी नहीं होती, तो हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्लियर हुई बात सबको, मून की इंपॉर्टेंस? ठीक है। एक बच्चे को पैदा करने में मून की सबसे ज्यादा भूमिका रहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर कुछ व्रत बनाए गए, खास तौर से लेडीज के लिए बनाए गए ना। कैसे व्रत? की चंद्रमा को देखकर ही आप अपना उपवास खोलेंगे, राइट? तो वो क्यों बनाए गए? वो इसीलिए बनाए गए ताकि आपके अंदर वो सहन शक्ति आ सके। देखो, उपवास इसलिए रखते हैं, वाई वी डू फास्टिंग। यहाँ पर भी बहुत लोगों ने शायद फास्ट रखा होगा सावन का, है ना? तो हम फास्टिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारी इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति जो है वो, संकल्प शक्ति जो है वो मजबूत हो सके। ठीक है। आजकल हम लोग बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, सब लोग बात कर रहे हैं ना, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं? किसी को बंगला चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को अच्छी हेल्थ चाहिए। यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना। हम लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्या? मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ठीक है। बट दिस जो हम जी रहे हैं, वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए तो नहीं जी रहे। चलो, मान लिया आपके पास बहुत अच्छा पैसा हो जाए, बहुत अच्छा गाड़ी हो जाए, बहुत अच्छा बंगला हो जाए, बट नेक्स्ट, है ना? कभी किसी अमीर ज्यादा से जाकर पूछना कि उसके जीवन में इतना सुख समृद्धि है, क्या फिर भी वो सुखी है? समझ रहे हैं? तो वो फिर भी सुखी नहीं है, वो फिर भी दुख है उसके जीवन में कुछ ना कुछ। क्यों दुख है? क्योंकि उसके जीवन में कहीं ना कहीं पैसा तो आ गया, धन तो आ गया, लेकिन लोनलीनेस आ गई, अकेलापन आ गया। तो 2 नंबर क्या दूर करता है? अकेलेपन को दूर करता है ना? ड्युअलिटी को दूर करता है। समझ में आ रही है बात सबको? 2 नंबर की महत्वता समझ में आई सबको? व्हाट इज द रोल ऑफ 2 नंबर? तो 2 नंबर वाले कैसे होंगे? 2 नंबर वाले लोग जरा मूडी होंगे, मूड स्विंग्स बहुत होते होंगे उनको, है ना?
चंचल बहुत होंगे मन के, कभी ये कर लें, कभी वो कर लें, कभी कुछ खा लें, कभी कुछ पी लें। तो ये सब क्या है, 2 नंबर के ट्रेट्स हैं। सबको 2 नंबर समझ में आया? अगर आया तो मैं चैट बॉक्स खोल रहा हूँ, ठीक है, उसमें वाई लिखिए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छी बात है, 2 ही लोग एक्टिव हैं, बाकी लोग एक्टिव नहीं है शायद। 3 नंबर। तो अब क्या हुआ, 2 और 1 3, ठीक है, 2 और 2। अब फर्स्ट नंबर भी मतलब 3 नंबर पे के पास क्या है, दोनों की एनर्जी है, किसकी, सन और मून की, राइट। 1 नंबर सन, 2 नंबर मून, दोनों को मिला दिए, मिल गए 3। तो अब जब 3 लोग हो जाते हैं तो 3 लोग होकर क्या बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं एक फैमिली, है ना। 2 पार्टनर्स बने थे पहले, अब जब पार्टनरशिप हुई आपस में तो उन्होंने अपना जो परिवार है उसको बढ़ाया, तो अब 2 से 3 हो गए, ठीक है। तो 3 नंबर किसको डिनोट करता है, फैमिली को डिनोट करता है। 3 नंबर जो है क्रिएटिविटी का नंबर है, एक अद्भुत सी क्रिएशन करना, ठीक है। अगर आप देखो नंबर के स्टाइल को देखो, तो जो 1 नंबर था, वो 1 नंबर बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा था, है ना, कोई कर्व नहीं था उसमें। अब 2 नंबर में थोड़ा सा बेंड आया। अब 3 नंबर और ज्यादा उस राइटिंग को क्रिएटिव कर दिया, 2 बैंड्स हैं उसके अंदर, है ना, क्रिएशन होगी ना और ज्यादा, राउंड की भी और बाकी चीजों की भी। सही है, समझ में आ रहा है? 3 नंबर का मतलब होता है ट्रिनिटी। ट्रिनिटी का मतलब समझते हैं सभी लोग? हाँ जी, ट्रिनिटी क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रिनिटी? चैट ऑफ नहीं है, चैट डायरेक्ट मेरे पास है, अभी सब आपस में चैट नहीं कर सकते, इसलिए किसी को डिस्टरबेंस नहीं होगी, ठीक है। तो ट्रिनिटी का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती। इसी तरीके से हर एक धर्म में, ठीक है, चाहे आप किसी भी धर्म को उठा लीजिए, सब धर्मों में ट्रिनिटी का महत्व है, सिर्फ सनातन में ही नहीं। अगर आप मुस्लिम्स को उठा लेंगे तो मुस्लिम्स में भी ट्रिनिटी है, अल्लाह, नबी और रहीम, ठीक है, ये 3 की तिगड़ी चलती है। उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में चलता है द गॉड, द सन एंड द डेविल, ठीक है। और भी आप कोई भी धर्म ले लेंगे तो सब में 3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी रिलीजन से को प्रैक्टिस करते हो, बट हर एक रिलीजन ये कहता है कि वन विल बी अटेन्ड, एक पैदा होगा, दूसरा उसका भरण पोषण करेगा, और तीसरा उसको बर्बाद करेगा, ठीक है। यही है ना ट्रिनिटी। अब जैसे मैंने कहा, द गॉड, द सन एंड द डेविल। अब जो सन है वो पैदा हुआ, गॉड ने उसका भरण पोषण किया और डेविल ने उसको समाप्त किया, ठीक है। उसी तरीके से जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। क्लियर हो रही है बात? तो 3 नंबर क्या देता है, 3 नंबर हमें देता है ट्रिनिटी को, 3 ऐसी ताकतें जो हर एक धर्म में एग्जिस्ट करती हैं। 3 नंबर आल्सो एसोसिएटेड विद टीम वर्क। अब जब लोग ज्यादा हो जाएंगे, है ना, अब एक से भले 2 और 2 से भले 3, तो 3 लोग हो गए तो काम जो है वो डिवाइड हो सकता है, और काम डिवाइड होकर जब होगा तो जल्दी होगा, सही है ना। तो जल्दी होगा मीन्स क्या हो गया, वो टीम वर्क हो गया, इसी को कहते हैं ना टीम वर्क, राइट। लाइक वी ऑल आर ट्राइंग टू क्रिएट अ टीम हियर। किस तरीके की टीम, आपको कहा कि फेसबुक के अंदर आप पोस्ट डालें, अभी तो सिर्फ आप होमवर्क डाल रहे हैं, कल को जब आप
अपनी क्वेरी डालेंगे, अपनी परेशानी डालेंगे, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा वो क्वेश्चन डालेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि उस फेसबुक ग्रुप के अंदर जितने लोग हैं, कोई कोई आपको कुछ कुछ रिप्लाई करे, है ना, कि आपकी प्रश्न मुझे समझ में आया, इस प्रश्न के अंदर ये दिक्कत है या उसका उत्तर ये है। सही है। तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ टीम। किस तरीके की टीम? जो एक दूसरे को मदद कर सके, हेल्प कर सके। लाइक मैं देखता हूँ ग्रुप के अंदर भी कुछ लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर किसी ने लिखा अभी कि भैया मीटिंग चालू नहीं हो रही, तो दूसरे ने लिखा कि 9 बजे चालू होगी। राइट। सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ टीम। आपको और हमको इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे की सहायता करनी जरूरी है। इसीलिए दो से भले तीन। दो कौन? एक मैं और एक आप, और तीसरा बाकी सब लोग। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो 3 नंबर का क्या महत्व है? 3 नंबर इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग ए टीम। और 3 नंबर का स्वामी कौन है? 3 नंबर का स्वामी होता है जुपिटर। क्यों? क्योंकि देखो जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लेनेट है इस धरती में। और जुपिटर ही एक ऐसा है, गुरु ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसका कार्य ये है, ये देखना कि 1 और 2 सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, टू गाइड 1 एंड 2। ऐसा ही है ना। गुरु क्या करता है? चाहे सूर्य हो चाहे चंद्रमा हो, सबको गाइड करता है कि इस दिशा में नहीं, ऐसे चलना है। आज ग्रहण होने वाला है तो आप बचकर रहिए। समझ में आ रहा है? तो 3 नंबर जो है उसका प्लेनेट है जुपिटर, गुरु। और गुरु क्या है? इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा प्लेनेट है। तो आप देखेंगे कि जितने गुरु से प्रभावित लोग होंगे, ठीक है, लाइक मी, ठीक है, वो थोड़े हेल्दी होंगे। गुरु की क्या प्रॉपर्टी है? जितने भी आपको थोड़े हेल्दी लोग मिलेंगे ना, उनको कहीं ना कहीं गुरु जो है वो इफेक्ट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है ना सबको? मेरी आवाज आ रही है? कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है? ओके, ठीक है। चलिए। तो 3 नंबर का मतलब है टू क्रिएट अ फैमिली, ट्रिनिटी, और साथ में एक क्रिएटिवनेस देता है, टीम वर्क देता है, एक साथ मिलजुल कर कार्य करने की ताकत देता है। अब बात करते हैं 4 नंबर। जुपिटर रिप्रेजेंट्स बुद्धि, सॉरी बुद्धि कह रहा हूं, नॉलेज। ठीक है। जब लोग ज्यादा हो जाते हैं तो नॉलेज होनी शुरू हो जाती है। कैसे? क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं लोग। अगर अकेला आदमी होगा, अकेला आदमी कितनी नॉलेज इकट्ठी कर सकता है? कर सकता है क्या? आपको मैं अगर किसी को जंगल में छोड़ दूं और आपको कहूं कि सीखो इस जंगल से क्या मिलता है, मिल पाएगा क्या कुछ? आप इक्का दुक्का आइटम फिर उठा लोगे। लेकिन जब वही एक अकेला, 3 लोग होंगे या एक से ज्यादा लोग होंगे, तो वो एम्पल ऑफ मटेरियल जो है इकट्ठा कर पाएंगे, अलग अलग रिसोर्सेज इकट्ठे कर पाएंगे। ऐसा ही है ना। तो जुपिटर का क्या काम है? गुरु का क्या काम है? इसलिए उसका काम होता है कि लोगों को इकट्ठा करना। और इकट्ठा सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं करना, बल्कि उनको सही दिशा देना कि अब आगे ऐसा करो जिससे कि आपको बेनिफिट्स हो। ठीक है। समझ में आई बात? चलिए, 4 नंबर। तो 4 नंबर का मतलब है स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी। क्यों स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी? आप देखिए, किसी भी बिल्डिंग को खड़े करने के लिए क्या चाहिए? 4 पिलर चाहिए। कोई भी बिल्डिंग ना तो 2 पिलर पे स्टेबल होगी, ना 3 पे होगी, होगी तो 4 पिलर पर ही स्टेबल होगी। सही है ना। मिनिमम पिलर्स इन अ स्ट्रक्चर कितने चाहिए? 4 पिलर चाहिए, 4 स्तंभ चाहिए। कौन से 4 स्तंभ? वही काम, अर्थ, काम और मोक्ष के। अगर ये 4 स्तंभ किसी के जीवन में नहीं है, तो उसका जीवन भी स्टेबल नहीं है। नॉट ओनली द बिल्डिंग, बट इवन आवर लाइफ्स विल नॉट बी स्टेबल। अगर हमारे जीवन में काम नहीं है, अर्थ नहीं है, पैसा नहीं है ना, मोह नहीं है और मोक्ष नहीं है, तो कार्य नहीं बनने वाला। क्यों कार्य नहीं बनने वाला? क्योंकि ये हमारी नेसेसिटी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। चाहिए ना। ठीक है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है।
सेक्स इज समथिंग विच इज नॉट ऑकवर्ड, इट इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ वंस बॉडी। हर एक के बॉडी की अपनी अपनी जरूरतें हैं। किसी की जरूरत पैसा है ना, उसको चाहिए कि सिर्फ पैसे की बारिश होती रहे। पर आने वाले समय में समझ में आएगा कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं कर सकता, बाकी सब चीजें भी चाहिए। तो 4 नंबर क्या बताता है? स्टेबिलिटी देता है हमें। ठीक है, 4 नंबर क्या है? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है, एक स्ट्रक्चर खड़ा करने की इजाजत देता है। क्यों? क्योंकि 4 नंबर अगर 4 पिलर खड़े हो जाएं आपस में, तो कोई उसकी नींव जो है वो हिला नहीं सकता। राइट? 4 नंबर इज अ नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशन। क्यों मैनिफेस्टेशन का नंबर है? क्योंकि देखो, 4 नंबर को रिप्रेजेंट किया गया राहु से। एक्चुअली में राहु क्या है? राहु एग्जिस्ट नहीं करता। राहु होता क्या है मालूम है सबको? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राहु? राहु कोई प्लेनेट तो है नहीं, है ना। साउथ नोड क्या है? एक छाया ग्रह है, ऐसा ही है ना। किसकी छाया है बताओ? चलो उषा जी बताएंगी किसकी छाया है राहु। गुड इवनिंग सर। ये राहु एक से शराब की वजह से ग्रसित होने से धड़ और सिर अलग होने से बने थे, एक राहु और एक केतु। ये चंद्रमा के छाया चंद्रमा पे छाया, सूर्य चंद्रमा पे छाया डालते हैं। नहीं देखो, ऐसा नहीं है, मैं बता। देखो आप सही कह रहे हैं, राहु एक दैत्य थे, दैत्य ने अमृत पान किया, उसके बाद में दोनों अलग हो गए। एक ही के दो हिस्से हो गए। जो सर है उसको राहु कहते हैं, जो धड़ है उसको केतु कहते हैं। दैट इज ओके। बट साइंटिफिकली जो सूर्य से बनती है छाया, ठीक है, जो सन से मतलब कि जो डे टाइम में जितनी भी परछाई है, शेडो है, वो राहु है। ठीक है, और जितनी भी शेडो ड्यूरिंग मून बनती है वो केतु है। ठीक है, तो अगर हम देखें एस्ट्रोलॉजिकली, 4 ग्रह ऐसे हैं जो हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कौन कौन से? सन सबको दिखता है, मून सबको दिखता है, राइट। उसी तरीके से सन के द्वारा जो छाया बनती है, जो शैडो बनती है डे टाइम में जब आप मूव करते हैं, तो उसको कहते हैं राहु। और नाइट टाइम में जो छाया बनती है उसको कहते हैं केतु। क्लियर होगी बात? दूसरा, 4 नंबर इज मोर अबाउट ओवर थिंकिंग, इल्यूजन्स, प्लानिंग। जितने भी 4 नंबर के लोग होंगे, यहाँ पर भी अगर आप लोग होंगे, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 4 है या उसके समक बनती है, तो वो लोग कैसे लोग हैं? वो लोग हर एक चीज को उनको चाहिए, पहले एक प्लान चाहिए, तभी वो कार्य करेंगे। उनको पूरा को पूरा बताओ कि आज मुझे यहाँ जाना है, वाया गाड़ी जाना है, इतने बजे जाना है, ये पहनकर जाना है, तभी मैं जा पाऊंगा, या तभी मैं जा पाऊंगी। समझ में आ रही है बात? 4 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं? उनको इल्यूजन्स भी बहुत ज्यादा, भ्रम भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। मुझे तो लगा ऐसा होगा, आई थॉट कि ऐसा होगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज वो दिमाग ज्यादा दौड़ाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है उनकी, मेंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो 4 नंबर है उनको इल्यूजन्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे 1 नंबर जो है वो लीडर है। 2 नंबर क्या है आपने बताया? इंट्यूटिव पावर है, फीमेल है, राइट। 3 नंबर क्या है? वो नॉलेज है। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर एक तरीके से इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं। जो बड़े बड़े मैजिशियंस होंगे आप पाएंगे कि उनका कहीं ना कहीं नंबर 4 है, और 6 नंबर से भी वो प्रभावित है, इसलिए वो फेमस हुए। राइट? क्लियर हो रही है बात सभी को? तो 4 नंबर का ट्रेट क्या है? जब भी 4 नंबर का इंसान आपके पास में आएगा तो उसको भ्रम रहेगा, वहम जल्दी होता है उसको, है ना, किसी भी बात को लेकर उनको वहम हो जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलिए अब चलते हैं अगले नंबर पर।
हाँ जी, शैडो का मतलब ये होता है कि जो सूर्य से बनने वाली शैडो है उसको राहु बोलते हैं, और जो चंद्रमा से बनने वाली शैडो है उसको केतु बोलते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको एक बड़ा सरल तरीका भी बताया है इसके अंदर, अगर किसी ने मेरी बात को नोट किया हो, तो जो लोग राहु वाले हैं, जो 4 नंबर वाले हैं, या जिनका ड्राइवर और कंडक्टर 4 है, ठीक है, वो अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि आप मून मेडिटेशन करें। जब चंद्रमा हो उस समय आप थोड़ी देर ध्यान करें, या चंद्रमा की रोशनी में जाकर थोड़ी देर बैठे। ठीक है। और जो चंद्रमा वाले लोग हैं, जो केतु वाले लोग हैं, ठीक है, जिनकी शेडो वाया मून बनती है, दे शुड ट्राई टू मेडिटेट ड्यूरिंग डे। उनको दिन के अंदर मेडिटेशन करनी चाहिए। उनको दिन के अंदर कुछ एक्टिविटीज ऐसी करनी चाहिए, थोड़ी देर सनलाइट लेनी चाहिए, जिससे कि उनके जो दिमाग है वो खुल पाए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? उल्टा उसी तरीके से अदर काइंड ऑफ रेमेडीज क्या है, राहु को रेमेडी देते हैं कि भैया आप कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, कंजप्शन ऑफ ड्रग्स, कंजप्शन ऑफ अदर आइटम्स कम लो। और केतु वालों को क्या देते हैं कि आप ये करना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि केतु क्या देता है? अलगाव देता है, डिटैचमेंट देता है। ठीक है, चलो उसके बारे में बात करेंगे आगे। अब बात करते हैं 5 नंबर के बारे में। तो 5 नंबर क्या है? 5 नंबर, 5 नंबर क्या है? आप देखिए, पूरे बैलेंस का मिड वे है। 4 इधर है, 4 इधर है, बीच में खड़ा है 5। ठीक है ना? तो 5 नंबर सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट है, इसका मतलब वो क्या ला सकता है? चेंज ला सकता है। आपको कह सकता है या आप इधर जाओ या इधर जाओ। सही है। 5 नंबर कैन क्रिएट अ चेंज। 5 नंबर कैन क्रिएट अ स्टेबिलिटी। अगर किसी को लोशो ग्रिड आता हो, यहाँ पर कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, है ना, सबने सुना होगा लोशो ग्रिड के बारे में। लोशो ग्रिड कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है। लोशो ग्रिड भारत की टेक्निक है। ठीक है, भारत से ही बाहर गई हुई है। लोशो ग्रिड कुछ नहीं है, पंचदशी यंत्र है। उसको उल्टा कर दिया है, बस घुमा दिया है। आजकल ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, कोई भी आइटम देखो, उसको थोड़ा सा इन्वर्ट कर दो, तो वो हमारी हो गई। तो उसके अंदर भी आप देखें, जो सेंटर पॉइंट है वो 5 है। तो 5 क्या देगा आपको? स्टेबिलिटी प्रदान करता है। क्यों स्टेबिलिटी प्रदान करता है? क्योंकि 5 का कोई अपना स्वभाव नहीं होता। 5 नंबर कैसा होता है? उसका कोई अपना नेचर नहीं होता। वो जिसके साथ बैठता है, जिसके साथ चलता है, उसी जैसा नेचर अडॉप्ट कर लेता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल 5 नंबर का कौन दे सकता है मेरे को? आपके हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो 5 नंबर वाले हैं। 5 नंबर वाले मतलब कि डेट ऑफ बर्थ, कंडक्टर ड्राइवर की बात नहीं कर रहा। ठीक है, न्यूमरोलॉजी से हटकर बताओ ऐसे कौन से लोग हैं जो किसी के साथ भी चलेंगे उसी का नेचर अडॉप्ट कर लें। प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए मुझे। कौन देगा? एक बार ना सभी अपने हैंड्स लोअर कर लो। चलो मैंने कर दिया, अब बताओ। अब एक हाथ उठाओ जो बताएगा प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ 5। हाँ जी, बताओ साक्षी जी। सर बच्चे, किड्स। बिल्कुल सही, किड्स। ठीक है, बच्चे जो हैं वो 5 नंबर वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती होगी, कुछ लोगों को यहाँ पर, जिनको नहीं आती बहुत अच्छी बात है, जिनको आती है और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो बना है 12 घर का, उसके पीछे एक राज है। वो हवा में नहीं बना है। कोई कहेगा ना कि भैया ये सूर्य को 5वें घर में क्यों बिठाया, मून को दूसरे घर में क्यों बिठाया, बाकी सबकी दो दो राशि क्यों होती है, ये वो, इन सब चीजों के भी आंसर्स हैं। ठीक है, तो जैसा अभी बताया कि 5 नंबर मीन्स बुद्ध। बच्चे, बच्चे ही एक ऐसे एंटिटी है जो जिसके साथ रहेंगे वैसे हो जाएंगे। इसलिए उनको बच्चा कहा जाता है। मालूम है आपको वाई वी हैव गिवन द वर्ड बच्चा? जब ये देखो वर्ड्स बन रहे थे, जब जिस जमाने में, उन्होंने कितनी खोज करी, कितना दिमाग लगाया एक शब्द को रखने के लिए, किसी भी शब्द को बनाने के लिए। मालूम है क्यों कहते हैं बच्चा?
हाँ जी, कौन बताएगा क्यों बोलते हैं बच्चे को बच्चा? चलो शिखा जी बताएंगे। हाँ जी शिखा जी, क्यों बोलते हैं बच्चे को बच्चा? आप म्यूट हो गए वापस से। हेलो। हाँ जी। क्यों- क्योंकि बच्चे अपने मन की करते हैं, किसी की मानते नहीं है। नहीं वो बात ठीक है, पर शब्द बच्चा ही क्यों रखा, कुछ और रख देते। आम रख देते, आलू रख देते, कचालू रख देते, कुछ और कह देते। वाई दे दे हैव बीन नेम्ड बच्चा? हाँ जी रितु मित्तल जी बताइए। सब प्योर होते हैं, उनमें कोई छल नहीं होते हैं। हाँ कुछ कुछ नजदीक बात पहुंची है। देखो बच्चा जो शब्द है ना, वो बचने से बना है। वो सब ऐबों से बचे हुए होते हैं, इसलिए उनको बच्चा कहा जाता है। ठीक है, बच्चा जो शब्द है वो कैसे बनाया? जो सब चीजों से बचा हुआ है, ना उसको अच्छे का पता है ना बुरे का पता है, ये सब हम उसके दिमाग में प्रोग्राम करते हैं कि बेटा वो जो अंकल है ना वो बहुत अच्छे हैं, और बेटा उस अंकल के पास तो बिल्कुल मत जाना, वो बहुत बुरे हैं। ठीक है, वी आर द प्रोग्रामर ऑफ देयर कंप्यूटर्स। उनके दिमाग में ये प्रोग्राम हम फीड करते हैं कि ये चीज खानी चाहिए, ये अच्छी है, और ये चीज नहीं खानी चाहिए, ये बुरी है। बट जब तक हम वो प्रोग्रामिंग नहीं करते, वो बचे हुए होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं होते। आपने सबने सुनी होगी ना वो स्टोरी कि अंकल आए हैं बाहर और पापा ने कहा कि बेटा जाकर कह दो कि पापा घर पे नहीं है, तो वो जाकर अंकल को बोल देते हैं अंकल पापा ने कहा कि पापा घर पे नहीं है। ठीक है, तो बच्चे ही ऐसे होते हैं जो सब ऐबों से बचे हुए होते हैं, इसलिए उनको बच्चा कहा जाता है। क्लियर होगी बात? तो 5 नंबर के ट्रेड्स क्या हैं? 5 नंबर इज ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स, चैलेंजेस। क्यों? क्योंकि जितने अधिक चैलेंजेस बच्चे के जीवन में होते हैं, उतने अधिक चैलेंजेस चाहे औरों के जीवन में नहीं होते, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्टेट, कि उसके आसपास क्या चल रहा है, हो क्या रहा है आखिर। जितनी दुविधाएं उसके जीवन में, उसके मस्तिष्क में चलती हैं, उतनी दुविधाएं शायद हम बड़ों के मस्तिष्क में नहीं चलती होंगी। है ना, इसीलिए कहते हैं ना बच्चों को लेट लेट देम लिव देयर लाइफ। क्यों? क्योंकि आजकल कहते हैं ना कि बच्चे को सबसे पहले क्या दो, स्लेट दे दो या कॉपी दे दो, लेट हिम और हर ड्रॉ एनीथिंग बट ही और हर फील्स। वो आड़ी टेढ़ी लकीरों में भी बहुत कुछ होता है, बस वो अच्छी हमें इसलिए नहीं लगती क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाते, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, हमें तो एक पर्टिकुलर तरीके की ड्राइंग ही समझ में आती है ना, उनकी बनाई हुई ड्राइंग समझ में नहीं आती, इसलिए वो अच्छी नहीं लगती। वो लगता है कि क्या कांटा मीटा मार दिया, ऐसे बोलते हैं ना बच्चों को। ठीक है, तो 5 नंबर और क्या बताता है? 5 नंबर बताता है कॉन्फ्लिक्ट्स को। कैसा कॉन्फ्लिक्ट? अभी बताया ना कि इधर जाए कि इधर जाए, मिड का नंबर है ना, बीच का नंबर है ना। तो पापा के साथ रहना है कि मम्मी के साथ रहना है, ये कभी कभी उनको समझ में नहीं आता। ठीक है, 5 नंबर से और क्या है? 5 नंबर इज ऑल अबाउट पंच तत्व। ठीक है, 5 एलिमेंट्स जिससे आप और हम चल रहे हैं। सबको मालूम है ना 5 एलिमेंट्स? द अर्थ, द एयर, द फायर, द वाटर एंड द स्पेस, और ईथर। ठीक है, तो इन्हीं पंच एलिमेंट से हम सब चल रहे हैं, तो वो भी 5 नंबर ही डिनोट करता है। 5 नंबर क्या है? 5 नंबर ताकत का नंबर भी है। क्यों? देखो हमारे हाथ में अगर ये मुट्ठी बंद कर ले, 5 बन जाए, तो उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसा ही है। ठीक है, 5 नंबर एकजुटता का भी नंबर है। 5 से बहुत सारी चीजें, पंच रत्न, 5 इंद्रियां, है ना। आपकी हमारी 5 तरीके की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तो 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। अगर 5 नहीं होगा तो उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं बेस डगमगा जाएगा।
बात समझ में आ रही है सबको? और 5 नंबर का एलिमेंट होता है मरकरी। अब देखो मरकरी कैसा होता है, देखा है किसी ने? सबने देखा होगा शायद, पुराने लोग होंगे, नए लोगों ने शायद ना भी देखा हो। जितने भी अबव 40s हैं उन्होंने तो सबने देखा है मरकरी, है ना? पहले घर में थर्मामीटर होते थे ना, मैनुअल थर्मामीटर। आजकल तो सबके पास बिजली वाले आ गए। तो जब वो कांच का थर्मामीटर टूट जाता था तो उसमें से पारा निकलता था। ठीक है? तो मरकरी ना वो सॉलिड स्टेट में है, ना वो लिक्विड स्टेट में है। बिल्कुल। देखो अनीता जी दिखा रही है, अमिता जी सॉरी। ना वो सॉलिड स्टेट में है, ना वो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है? ना ठोस है, ना ही तरल पदार्थ है। तो सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है 5 नंबर वालों की? दे आर वेरी मच एडजस्टेबल। उनको किसी भी तरीके का एनवायरनमेंट दे दो, किसी भी तरीके का वेदर दे दो, किसी भी तरीके के लोग दे दो, दे आर इजीली एडजस्टेबल। यहाँ पर भी जितने भी लोग 5 नंबर वाले हैं, उनके अंदर एक क्वालिटी है ये कि वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है? उनका स्वभाव कैसा है? एडजस्टेबल। और 5 नंबर मरकरी को एक और चीज कहते हैं, क्योंकि वो ना सॉलिड है ना लिक्विड है, इसीलिए जो मरकरी है ना उसको कहीं बार, या एस्ट्रोलॉजी की भाषा में उसको, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ना तो वो मैन है ना वुमेन है, उस स्टेट में उसको माना जाता है। ठीक है? इसलिए उसको कहते हैं नैसर्गिक ग्रह है। मरकरी को क्या बोल देते हैं? जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो जानते होंगे, मरकरी को नैसर्गिक ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी भी श्रेणी में नहीं आता। ठीक है? क्लियर होगी बात? और मरकरी सबसे बड़ा बुद्धि का कारक है। 5 नंबर किसका कारक है? माइंड का। इंटेलेक्चुअल पावर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है? नेटवर्किंग बहुत जल्दी कर लेते हैं 5 नंबर वाले, क्योंकि इजीली एडजस्टेबल है ना। हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं तो नेटवर्किंग कर पाएंगे आसानी से। समझ में आ रही है बात? तो ये सब क्या है? ये 5 नंबर के ट्रेट्स हैं। हाँ जी मोक्ष जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपने बोला कि जो जुपिटर है वो भी नॉलेज बताता है और मर्क्यूरी है वो भी बुद्धि का कारक है, तो दोनों नॉलेज में फर्क क्या है? बिल्कुल, देखो जुपिटर नॉलेज का कारक है और मरकरी बुद्धि का कारक है। दोनों बातों में फर्क ये है कि बुद्धि क्या है? हमारी ब्रेन है। ठीक है? बुद्धि इज हम्म। एबिलिटी टू ग्रास्प द थिंग्स। ठीक है? और नॉलेज क्या हम्म। है? जो ऑलरेडी ग्रास्प किया हुआ है। ज्ञान क्या है? जो पहले से आपको पता है, जो मिला हुआ है, वही तो ज्ञान है। ठीक है? और बुद्धि का काम क्या है? यस। उस ज्ञान को एब्जॉर्ब करना। लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ जो बातें, वो आपका ब्रेन जो है वो हम्म। एब्जॉर्ब कर रहा है। अभी आप क्या काम कर रहे हो? अभी आप मरकरी का काम कर रहे हो। ठीक है? अब हम्म। नाउ यू आर गेनिंग द थिंग्स, बट आफ्टर गेनिंग, आफ्टर दिस क्लास और आफ्टर दिस कोर्स, यू कैन डिस्कोर्स ऑल दिस नॉलेज टू अदर पीपल। ठीक है ना? तो जब आप उसको यस। नॉलेज को दूसरे लोगों को बांट पाएंगे तब आप 3 नंबर हो जाएंगे। ओके। चलिए, समझ में आ गया सबको? 5 नंबर 3 नंबर। चले आगे। 6 नंबर। 6 नंबर इज ऑल अबाउट लग्जरी। अब जितने लोगों को लग्जरी चाहिए, तभी कहते हैं ना 6 नंबर का लॉकेट पहनो, 24 नंबर का लॉकेट पहनो। सुना होगा आपने, बहुत सारी रील्स देखी होंगी। 4+2 = 6, है ना? जितने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, कहीं ना कहीं वो भी 6 नंबर से प्रभावित है। ठीक है?
तो 6 नंबर क्या है? 6 नंबर, 6 इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। उस उनका बात करने का लहजा बहुत अच्छा होता है, बहुत मीठा होता है। ठीक है। हार्मनी बहुत जल्दी होती है, रिकवरी बहुत जल्दी करते हैं वो लोग। क्यों रिकवरी बहुत जल्दी करते हैं? देखो, 3 नंबर था गुरु। ठीक है। और शेर का भी सवा शेर को कहते हैं वीनस, शुक्र। शुक्र कौन था? शुक्र एक्चुअल में गुरु बृहस्पति का ही शिष्य था, लेकिन उसने अपनी दोस्ती ना सिर्फ दैत्यों से करी, पर जो गुरु से सीखा उससे कुछ और अधिक प्राप्त कर कर वो गुरु से भी ज्यादा चमकदार बन गया, नेम फेम वाला बन गया। ठीक है। इसीलिए सबको आज की डेट में शुक्र चाहिए। शुक्र इज ऑल अबाउट प्लेजर्स। ठीक है। शुक्र किसके को रिप्रेजेंट करता है? सेक्सुअल प्लेजर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। आप जितने भी लोग 6 नंबर से प्रभावित होंगे, आप देखेंगे कि उनको ब्रैंक्स बहुत अच्छे लगते हैं, उनको पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। उनको दिखावा करना, शो ऑफ करना बहुत अच्छा लगता है। बात समझ में आ रही है? तो जितने भी 6 नंबर के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं एक तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े होंगे, या कभी ना कभी तो उनकी प्रसिद्धि जरूर होगी। क्यों? क्योंकि शुक्र एक ऐसी चमक है जिसको कोई ढक नहीं सकता। किसी ने ओरिजिनली शुक्र देखा है? कभी कोशिश किया आपने? शाम के समय में जब सूरज ढल रहा हो और चंद्रमा उदय हो रहा हो, उस समय आपको एक और प्लेनेट चंद्रमा की तरह चमकता हुआ दिखेगा जो शुक्र है। कभी ट्राई करना। ठीक है। उस टाइम पे वीनस आपको दिखाई देगा। और वीनस आज की डेट में सबको चाहिए। सबको चाहिए ना। वीनस क्या देता है? नेम एंड फेम देता है। वीनस आपको लग्जरी देता है, कंफर्ट जोन देता है। ठीक है। वीनस जो है एक आरामदायक ग्रह है, उसको आराम ज्यादा पसंद है। आराम का मतलब ये नहीं है लेजीनेस, दोनों में फर्क है। ठीक है ना। कंफर्ट जोन और लेजीनेस में फर्क है। तो कहीं लोग आराम को कहीं लेजीनेस समझ लें, आलस से भरा नहीं होता। शुक्र तो एक्टिव होता है, हर काम को करने के लिए तत्पर रहता है। ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? तो जब भी 6 नंबर आएगा, वो लग्जरी की बात करेगा, आनंद की बात करेगा, चीजों को सेटल करने की बात करेगा, कॉपरेशन की बात करेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करेगा। तो इन सब चीजों की कहानी जो है वो 6 नंबर से समझ में आती है। फैशन इंडस्ट्री, लव इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री, एस्थेटिक्स की इंडस्ट्री आजकल बहुत चल रहा है ना। आपने नोटिस किया होगा आजकल एस्थेटिक्स बहुत चल रहे हैं, है ना। कोरियन मेकअप बहुत चल रहा है, राइट। तो ये सब क्या है? ये 6 नंबर से प्रभावित है, कहीं ना कहीं वीनस से अफेक्टेड है। ठीक है। चले आगे। चलिए 7 नंबर। 7 नंबर मैंने पहले बताया, 7 नंबर क्या है? केतु है। 7 नंबर मीन्स डिटैचमेंट। 7 नंबर मीन्स आइसोलेशन, लोनलीनेस। जितने भी लोग 7 नंबर वाले होंगे, उनको लोनलीनेस, अकेला रहना ज्यादा पसंद होगा। ठीक है। कितने सारे घर में मेहमान आ जाएं, पर उनका नेचर होगा कि उसमें से बीच में से उठकर किसी ऐसे एकांत में चले जाना जहां पर उनको कोई डिस्टर्ब ना करे।
तो 7 नंबर इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन, डिटर्मिनेशन। क्यों? क्योंकि 7 नंबर को कहा गया है केतु, और केतु क्या है? केतु डबल हनुमान जी कहते हैं केतु को एस्ट्रोलॉजी की भाषा में। ठीक है, केतु वाले लोग कैसे होते हैं? डबल मीन्स हनुमान जी की पावर को 2 गुना कर दिया जाए। तो हनुमान जी में क्या थी? दृढ़ शक्ति, संकल्प शक्ति बहुत अच्छी थी कि ये करना है तो करके ही छोड़ना है। ठीक है, तो ऐसे ही 7 नंबर वाले लोग होते हैं कि ये करना है तो कर कर ही छोड़ना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे दिन से रात हो जाए, चाहे रात से दिन हो जाए, कोई लेना देना नहीं। जितने भी 7 नंबर वाले लोग होंगे, उनको लोगों से दूर रहना, फैमिली से दूर रहना, ठीक है, इसलिए उनकी जल्दी से किसी से पटती भी नहीं है, और पट जाए तो भी वो दूर ही रहते हैं, मोह से तो बहुत दूर रहते हैं। आसक्ति जल्दी नहीं होती। आपको जितने भी दुनिया में बाबा मिलेंगे ना, ऐसे बाबा जो ग्लैमर से दूर है, ठीक है, जो टीवी पर नहीं आते खास तौर से, या जिन जो वीडियोज नहीं बनाते, तो एक्चुअल में वो बाबा कहीं ना कहीं केतु की एनर्जी से अफेक्टेड है। क्योंकि केतु क्या देता है? केतु अकेलापन देता है। अकेले रहकर खुश हैं, गुफाओं में रहकर खुश हैं, कंदराओं में रहकर खुश हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, और केतु क्या है? केतु अपने आप की रिफ्लेक्शन भी है। वाय रिफ्लेक्शन? क्योंकि वो उस रिफ्लेक्शन को देखकर ही समझ पाता है कि मेरे में अभी और सुधार चाहिए। आई माई सेल्फ नीड मोर इम्प्रूवमेंट्स। समझ में आ रहा है सबको? केतु इज मोर ओवर स्पिरिचुअलिटी। अगर सही मायने में स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो वो केतु वाले लोग होते हैं, 7 नंबर वाले लोग होते हैं, जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं। ठीक है, बाकी सब लोग जो ज्यादा स्पिरिचुअलिटी करते हैं ना, वो सब कैसे लोग होते हैं मालूम है? वो सब दिखावे की स्पिरिचुअलिटी करते हैं ज्यादातर, कि उसके जरिए हमें नेम एंड फेम मिल जाए। ठीक है, एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी में कौन है? केतु है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? खुद को खोकर ही ईश्वर को पाना है, और ईश्वर को पाना ही नहीं, खुद को ही ईश्वर बनाना है। ठीक है, आप और हम सब ईश्वर के अंश हैं, ये सबको मालूम है ना? ऐसा कहा जाता है ना? ठीक है, वी आर अ 0.1% ऑफ गॉड। सबको मालूम है आप सब भगवान हो। सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल। कौन कौन एग्री करता है कि आप भगवान हो? हाँ जी, बस 3 4 लोग, बाकी नहीं? अरे वाह, चलो बढ़िया। फिर तो भगवान है तो सभी। फिर टैरो सिक्के क्या करने हैं जब आप भगवान ही है तो? हाई यू आर एयर। बताओ भगवान कैसे हैं? चलो श्वेता जी बताएंगी। श्वेता जी, आप मानते हैं कि आप भगवान हैं, तो कैसे हैं? जी सर, भगवान को मैं एक एनर्जी का फॉर्म मानती हूँ। जैसे कि सन जो है सबसे मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है और सबसे प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है, उसी तरीके से जो हमारे अंदर भी एक एनर्जी चलती होती है, जो हमें सांस लेने देती है, जो हमें काम करने देती है। तो इसलिए 0.1% एक एनर्जी हमारे अंदर भी है। नॉट एज गुड एज सोलर एनर्जी, लेकिन है। इसलिए हम अपने आप को एक पार्ट मानते हैं, इसलिए कहते हैं भगवान आपके अंदर है। चलो बहुत बढ़िया। और बताओ जी, और कौन बता सकता है?
हाँ जी, मिस चौधरी बताएंगी। सर आप मेरे को बोल रहे हो सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मिस्टर चौधरी। सर भगवान यानी 5 तत्वों से जो हम बने हुए हैं, इसलिए हम भगवान है। बहुत बढ़िया। पर इसको साबित कैसे करोगे कि आप भगवान हो? 5 तत्वों से तो बने हो, समझ गया मैं। उसी को तो लेके खेल रहा हूँ सर, या उसी को लेके खेलने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, चलो मैं सबके हैंड्स लोअर कर देता हूँ। सिर्फ अभी वही हाथ उठाना जो ये साबित कर सकता है कि वो भगवान है। चलो, मिस मिश्रा बताएंगी। हाँ जी, आप भगवान कैसे हैं इसको साबित करें। सर जैसा कि मैंने इवोल्यूशन में पढ़ा, इवोल्यूशन ऑफ दिस अर्थ, तो वो एक किसी कण से स्टार्ट हुआ था, और वही कण जो है हर चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो उसका अंश अगर हर चीज में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम सब में भगवान का अंश है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम दैवी शक्ति को आगे बढ़ाते हैं या फिर नेगेटिव शक्ति को। अगर हम दैवी शक्ति को आगे बढ़ा के ले जाते हैं तो हमें भगवान है। तो और नेगेटिव शक्ति क्या भगवान नहीं है? नहीं, अगर वही है ना, शुरू से ही तो देव और दानव में द्वंद्व चल रहा है। तो हम जिस एनर्जी को आगे बढ़ाते हैं वो हमें सात्विक और भगवान की तरफ ले जाता है। अगर नहीं नेगेटिव को बढ़ाएंगे तो वो भी उसका ही अंश है, उसी क्रिएशन का अंश है। लेकिन वो बाद में उसको दो देखो, पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। आप सही कह रहे हो, लेकिन मेरी एक बात को जरा ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है? मैं एक ही रूल को मानता हूं कि उस रूल को पकड़कर चलो, ठीक है? तो क्या आप मानते हैं कि इस धरती में जितने भी लोग हैं, जितने भी या जो भी कुछ है, आपके कहने के अनुसार वो सब भगवान है? हाँ, कण कण में भगवान, कण कण में राम, ये तो है ना? है। कण कण में हाँ। भगवान है तो सब में भगवान है। ओके। हम्म। अब जब सब में भगवान है तो अच्छे बुरे की बात तो आनी नहीं चाहिए। अच्छे बुरे की बात बाद में आती है ना, कि जैसे कि मैंने हिटलर के बारे में पढ़ा है। हिटलर बहुत अच्छे पेंटर थे, क्रिएटिव, अगर वो क्रिएटिव फील्ड में थे। लेकिन बिल्कुल। एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट होते होते वो एक डिक्टेटर बन गया। और तो हम जिस शक्ति को बढ़ावा देते हैं, जिस शक्ति की उपार्जन करते हैं ना, वो शक्ति हमें ज्यादा डोमिनेट करती है, और वही हमें दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है कि हम देव हैं, दानव हैं, या फिर हमें क्या है। देखो, तो इंसान में हर क्षमता है, वो किस चीज को आगे बढ़ाता है, किस पे काम करता है, वो उस पे निर्भर करता है। चलो बहुत बढ़िया। अब मेरे प्रश्न का उत्तर मैं ही देता हूँ। पहली बात तो अब इसको, ये एक नया कंसेप्ट हो सकता है आपके लिए, वैसे आपको पता है ये कंसेप्ट, ठीक है? लेकिन इसको समझना। पहला कि आप और हम भगवान क्यों हैं, वाई वी ऑल आर गॉड। भगवान की डेफिनेशन क्या है? अभी मैंने कहा जो जनरेट कर सकता है, जो ऑपरेट कर सकता है और जो डिस्ट्रॉय कर सकता है वो भगवान है। सिंपल है, यही है ना डेफिनेशन भगवान की। सब एग्री करते हैं? ईश्वर क्या है? इस पूरे संसार को बना सकता है, इस पूरे संसार को चला रहा है, और इस संसार को खत्म भी कर सकता है। राइट? ठीक है। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी, उन सब में ये तीन ताकतें हैं। दे कैन जनरेट। अपना परिवार बढ़ा रहे हो आप सब, या बढ़ाओगे आने वाले वक्त में, तो आप जनरेशन कर रहे हो, जनरेट कर सकते हो। उनका भरण पोषण कर रहे हो, अपने परिवार को पाल रहे हो, अपने आप को पाल रहे हो, अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर रहे हो, ठीक है? ऑपरेट कर रहे हो अपने आप को। और आने वाले वक्त में आप ही ऐसे होंगे जो स्वयं को नष्ट करेंगे, चाहे वो बीमारी के जरिए, चाहे किसी और कारण से, या जो भी है, ठीक है? सो यू आर द जनरेटर, यू आर द ऑपरेटर एंड यू आर द डिस्ट्रॉयर। यही है ना भगवान की डेफिनेशन। आप पैदा भी कर सकते हो, आप उनका सृजन भी कर सकते हो, और फिर आप उनको नष्ट भी कर सकते हो। आजकल तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आपने देखा है ना कि पत्नी ने पति को मार दिया, नष्ट कर दिया, अभी अपनाया था और अगले ही पल बाय बाय भी कर दिया उसका।
है कि नहीं? समझ में आ रही है कहानी थोड़ी सी? हाँ जी, बोलो चौधरी जी। आपने जो बोला जनरेटर ऑपरेटर और डिस्प्ले, ये तो जानवर भी करता है सर। बिल्कुल फर्क क्या करता है। है? तब नहीं नहीं सर, फर्क नहीं है, तभी तो कहा कण कण में देखो। क्या पहला क्वेश्चन मेरा ये है आप ही से, इससे पहले कि आप मेरे से प्रश्न पूछें, आप मुझे ये बताओ, आप मानते हो कि कण कण में भगवान है? हाँ जी, मानते हैं। मानते हैं। तो फिर आप क्यों फर्क कर रहे हो कि वो जानवर भी करता है और मैं भी करता हूँ? वो भी तो भगवान हुआ ना। हाँ वही। तो या तो आप मानो मत। सर आप तो मेरी सवालों में मुझे फंसा दिए। आपके सवाल में नहीं फंसाया मैंने। देखो मैं आपको एक बात कही थी मैंने आपको शुरू में, क्या? कि दिस इज अ गेटवे टू स्पिरिचुअलिटी। आप यहाँ पर इस क्लास में आए हैं टैरो करने, पर टैरो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए एक ऐसा दरवाजा खोलेगा कि एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी में आपको लेकर जाएगा। अध्यात्म क्या है उसको समझने में आपकी हेल्प करेगा। कि क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि देखो मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो भी है ना, दोज ऑल आर बाय प्रोडक्ट्स। आप आज एक बात समझ लेना, ठीक है? जितनी भी चीजें हैं, घर है, गाड़ी है, बंगला है, रिलेशन है, अच्छी हेल्थ है, ये सब जो भी आप चाह रहे हैं, जिस चाहत से आप यहाँ पर आए हैं, वो सब चाहत तो चुटकी बजाकर पूरी हो जाएगी। ठीक है? वो सब बाय प्रोडक्ट्स है। लेकिन जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसकी तरफ भी हमने कहीं ना कहीं बढ़ना है। ठीक है? तो या तो मानो मत, और मान रहे हो तो उसको हर जगह एप्लीकेबल करो। मेरा तो एक ही लॉजिक है, सिंपल सी बात है। इफ यू आर एग्रीइंग विद मी कि भैया हर कण में भगवान है, तो वो कण तो कुछ भी हो सकता है। पेड़ भी कण है, आपके आसपास की रखी हुई वस्तुएं भी कण है ना सब एटम से ही तो बना है, कि नहीं बना? तो सब भगवान हुआ। वो हमारा देखने का नजरिया है कि हमें वो चीजें अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। अभी मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर, मैं ड्युअलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है? समझ में आ गई बात कि आप सब भगवान कैसे हैं? एक नया कंसेप्ट मिला होगा शायद आपको। हाँ, वो दूसरी बात है, किसी का मत हाँ होगा और किसी का ना होगा और कोई असमंजस में होगा, वो अलग बात है। आगे आगे अगर आप रहें, बने रहेंगे, तो और इस बात में क्लैरिटी मिलेगी आपको कि कैसे है या ये हो क्यों रहा है। ठीक है? चलिए बैक टू द टॉपिक। जरा इस चक्कर में फंसेंगे तो प्रवचन हो जाएगा ये। 8 नंबर। 8 नंबर का मतलब होता है शनि। सबको मालूम है 8 इज हार्ड वर्किंग नंबर, अकम्पलिशमेंट का नंबर है, एक्शन लेने का नंबर है, मास्टरी करने का नंबर है, मोमेंटम का नंबर है। क्यों? क्योंकि 8 नंबर वाले लोग बहुत सारा मेहनती होते हैं। वो स्मार्ट वर्क करना नहीं जानते, वो हार्ड वर्क करना जानते हैं। कोई बताएगा स्मार्ट वर्क वाला नंबर कौन सा है अभी तक के जितने नंबर किए हैं? हाँ जी, रेशु जी बताइए, स्मार्ट वर्क वाला नंबर कौन सा है? नंबर 4। ना। और बताओ। चलो चौधरी साहब ही बताएंगे, बताओ चौधरी साहब। बिल्कुल सही बात, भारती जी ने सही लिखा है चैट बॉक्स के अंदर। स्मार्ट वर्क वाला नंबर है 5। पता क्यों? क्योंकि 5